बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आज के अखबार। मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज के अखबार के प्रोग्राम में हम जो गुज़श्ता दिन सारी खबरें हमारे नज़रों से गुजरी उनको भी डिस्कस करते हैं और आज के दिन की जो खबरें हैं, जो शेड्यूल हैं चीज़ें, उनको भी डिस्कस करते हैं, जो कि हुकूमती सतह पर भी होती हैं, अपोजिशन की तरफ से भी आती हैं। और ख़ास बात आज कोरोना के हवाले से भी की जाएगी क्योंकि कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हमें जो है SOPs पर अमल करने के लिए बारहा हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि SOPs पर उस तरीके से अमल नहीं हो पा रहा जिस तरीके से अमल होना चाहिए। पहली लहर काफ़ी ख़तरनाक थी, लेकिन अब जब दूसरी लहर आई है, सर्दी में भी खासा इजाफा हो गया है, तो कोरोना की लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और कल के रोज़ में एक ही दिन में तकरीबन 59 अमवात हुई, 3000 से ज़ायद केसेस आ गए। 4.5 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद सामने आई है और उसमें दिन ब दिन इजाफा भी देखने में आ रहा है। तो अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे और हम तमाम लोग जो कि जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से हमें गाइडलाइन दी जाती है, SOPs पर अमल दरामद की पाबंदियाँ लगाई जा रही है, बेहतर हो कि हम खुद ही मास्क, सैनिटाइज़र, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से बच सकें। प्रोग्राम में इस बात पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें हैं जिन्हें डिस्कस किया जाना है, जिनमें कोरोना के अलावा वज़ीर आज़म ने कल 2 स्पीचेस की, जिनमें एक मीडिया टॉक थी और एक उन्होंने जो इक़्तिसादी फोरम है उस पर भी उन्होंने बात की, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो अपोजिशन का कोरोना के हवाले से बिहेव, अपोजिशन का रद्द अमल हुकूमती सतह पर, कोरोना के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अपोजिशन ने शिरकत नहीं की, इसे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का देखा जाए तो रैली थी, रैली में गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई अली मूसा गिलानी की, उस पर भी बात करेंगे। और जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनकी वालदा की जो डेड बॉडी हफ्ते को पाकिस्तान पहुँचनी है लाहौर में, और फिर जनाजे का वक्त भी मुतय्यन कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ चंद अहम इशूज़ हैं जो कि सामने आए थे, उन पर डिस्कस करेंगे। उन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी खादिम अली मांडला साहब, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। अच्छा मांडला साहब, प्रोग्राम में यह है कि आप तो आते रहते हैं, डिस्कस तो होती रहती हैं मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई उनमें सबसे टॉप लिस्टेड चल रहा था कोरोना, कि कोरोना के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उसमें दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस पर बोलना पड़ा, हुकूमती सतह पर भी इक़दाम किए जा रहे हैं, सूबाई लेवल पर भी काम हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड देखा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। क्या वजूहात है, खामियाँ कहाँ पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। बहुत अहम इशू पूरी दुनिया में बिल्कुल डिस्कस हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। और जो पहली लहर कोरोना की आई तो उसमें पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए और लोगों ने बिलखसूस इसको बड़ा सीरियस लिया। जिस तरीके से लोगों ने पहली लहर में इसको सीरियस लिया, अभी बिल्कुल सीरियस लेने को तैयार नहीं। टोटल अपोजिट है। बिल्कुल। यानी कि आप बाज़ारों में देख लें, हर बंदे को इंडिविजुअली देख लें कि पहले हर चीज़ का बड़ा एक शोर था, कोई वो हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहा था, कोई मास्क, कोई बड़ी एहतियाती तदाबीर। तो इस वक्त ऐलानात हुकूमत की तरफ से इंटरनेशनली भी जो हम सुन रहे हैं कि जो सेकंड लेयर है ये पहली लेयर से ज़्यादा सख्त है। ये सिर्फ हुकूमती अल्फाज नहीं है बल्कि दुनिया भर में मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 24 आवर्स में प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा कि 59 अमवात, यानी कि पिछले 4 माह में सबसे ज़्यादा जो फिगर है ये अमवात का है। कल का। तो अवाम को ये चीज़ें देखनी चाहिए, सोचना चाहिए, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हर इंडिविजुअल के ऊपर जाती है कि वो देखे कि मेरी वजह से किसी दूसरे बंदे को जो है वो तकलीफ ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने में आ रही है, इंडिविजुअल पे आप कह रहे हैं जिम्मेदारी जाती है। पहली जब लहर थी उस वक्त इंडिविजुअल ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई मास्क इस्तेमाल करता, कोई सैनिटाइज़र इस्तेमाल करता था, जिस तरीके से एहतियात होती थी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाती थी। इस बार लोग इस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इसकी वजह उनके मुआशी हालात ख़राब होना है या फिर नॉन सीरियस एटीट्यूड है? तो ये नॉन सीरियस भी कह लें, फिर जो हुक्मरान हमारे बिलखसूस जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, अपोजिशन जी, फिर जलसे जुलूस, जिस तरीके से अभी मतलब वो इस तरीके से इसको नेगेट कर रही है अपोजिशन कि जैसे कोरोना सिर्फ हमारे जलसों के ऊपर आ गया। जब इस तरीके का दर्स दिया जाएगा आवाम को, हालांकि अपने जितने भी उनके ये तकरीबात, अभी जैसे वो बिलावल की सिस्टर है उसका मेरा है को मंगनी की तकरीब है, तो उसके लिए जो वो शादी कार्ड उन्होंने बनाया उसके ऊपर कैसे सख्ती के साथ उन्होंने कहा
कि हर बंदा जो है वो 24 आवर पहले जो है ऑन किया ना, उस तकरीब को उन्होंने ऑन किया। इस सूबे को, सिंध में जहाँ पे उनकी हुकूमत है, उससे ऑन क्यों नहीं करते? उसके लिए ऐसे इकदाम क्यों नहीं? फिर दूसरी बात यह है कि कराची में जैसे वो एक्ट कर रहे हैं, मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, शादी हॉल्स को बंद कर रहे हैं, स्कूलों का कल मेरा है काफ़ी स्कूल भी उन्होंने सील जगह में 11 स्कूल कल सील किए हैं। सील किए हैं और 88 स्कूल मेरा है उनको वार्निंग दी है वार्निंग दी उन्होंने गई है कि जब वो वहाँ देखते हैं तो जब यहाँ आकर कोई भी जलसा है, पेशावर का हो, कोयटा का हो या किसी भी जगह का हो, तो यहाँ भी उनको यही ऐलानात करने चाहिए कि लीडर तो वो है कि उसका हर एक्ट हर जगह के लिए एक होता है। कॉल और फेल में तजाद क्यों? तजाद नहीं है, यानी कि जहाँ जब खड़े होते हैं तो कोरोना जो है ना वो उनके जलसों से ख़त्म हो जाता है। जब अपने घरों में जाते हैं या अपने अजीज़ो कारब में जाते हैं या अपनी कोई खसूसी तकरीबात बनाते हैं तो वहाँ कोरोना आ जाता है और जलसों में नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि अवाम जो है ना, अवाम बेचारी भूखी प्यासी दर्द की मारी, वो तो जिधर बुलाते हैं कोई भी बुलाए तो वहाँ जमा हो जाती है। जब जाती है मेरा ख्याल कम अज़ कम इनको इस तरीके का जो है ना मैसेज देना चाहिए। 2-4 महीने अगर जलसे जुलूस नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 70 साल से जलसे करते आ रहे हैं, अवाम पाकिस्तान को तो इनके जलसों से भी कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलने वाला लेकिन है। वो इतनी आवाम जो जलसों में जमा हो जाती है वो कहाँ से आती है? वो क्या पेड आवाम होती है? कैसी होती है? किस तरह आती देखिए है? बात पता क्या है बेग साहब, 30-30 40-40 साल इन जमातों ने हुक्मरानी की है इस मुल्क के ऊपर और इनके बेनिफिशियल। और गांव देहातों की ज़िंदगी आप देखते हैं कि वहाँ 2-4 बंदे एक गांव में होते हैं और गांव के बंदों की हमदर्दियाँ सिर्फ उन्हीं के साथ होती हैं, वो इनको नहीं जानते। वो कहते हैं भाई सुबह फलां जगह जाना है, वो कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, गाड़ियाँ उनको मिल जाती हैं, खाने के लिए खाने का रेंज उनका हो जाता है। वो को गरीब है तो उसको मजदूरी भी दे देते हैं कि चल यार तू तारीख पे ना जा या दिहाड़ी पे ना जा, ये 2000-4000 तू ले ले। तो गुर्बत जो है ना वो ये डांस करवाती है। मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटूंगा इस चीज़ पे। जैसे आपने मुझे ये बताया कि जिस तरीके से उधर गाड़ी भी मिल जाती है, खाना भी मिल जाता है, गरीब जो है उसको कुछ मजदूरी भी मिल जाती है, तो ये जो धांधली के शोर मचाए जाते हैं इंतखाबात में, तो ये प्री पोल जो धांधली, ये धांधली में नहीं आती ये सारी चीज़ें? देखिए बात यह है कि जब इवाम में शऊर नहीं होता, कहते हैं कि जहाँ शऊर नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, तो क्यों लोगों को गुमराह रखा गया, एजुकेशन से क्यों दूर रखा गया? बिल्कुल। कि आज आप अपना जो तालीमी सिस्टम है उसको पूरे मुल्क में देखें। लेकिन सईद गनी साहब तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि तालीम से दूर करे। वो तो कह रहे हैं मरसूरत स्कूल खोलेंगे। नहीं वो हाँ बोगस स्कूलों की लिस्ट तो देख लें सिंध में। हाँ, वहाँ पे गोश्त स्कूल तो है, वहाँ बहुत वडेरों सारे की ताके तो हैं, लेकिन टीचर नहीं है, स्कूलों का नामो निशान नहीं। टीचर्स की फीस जाती है, बकायदा उनकी मतलब वो सैलरीज तरह जाती हैं। मैंने वहाँ तो ऐसे ऐसे काम देखने में आते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है मुख्तलिफ अदारों से कि दुनिया मर चुकी है और उनकी तनख्वाहें जो है ना लोग उठा रहे। निज़ाम तो हमारा इस कदर जो है वो बसीदा हो चुका है। तो ये जो धांधली का शोर है, ये धांधली का शोर नहीं है। लोग आहिस्ता आहिस्ता वो समझ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं कि इन लोगों ने मासवाए अपनी औलाद के किसी का भला नहीं किया और उसके नतायज आपने ये उसकी एक जिंदा मिसाल ये कार्ड, शादी कार्ड है, जिसमें बाकायदा तौर पर पूरा उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया कि बगैर टेस्ट के पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो उसको इजाज़त नहीं होगी, टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो इस मंगनी में जो है शिरकत की इजाज़त होगी, बख्तावर की मंगनी में। तो बस देखे ना कि ये कितना जो है ना वो दोहरा में आ रहा है इसमें। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो खुद अभी करंटीना होकर बैठे हुए हैं इंतजार में कि मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आए। उनके सेक्रेटरी को मेरा है कोरोना हो गया, तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिकेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी इनको इस तरफ ले जाने पे मजबूर कर रही है। इनको समझ जाना चाहिए कि आप जिस तरीके से अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कर रहे हैं, आप इस गरीब अवाम नास के ऊपर भी इसी तरह जो है वो तो उनके सेक्रेटरी को कोरोना हुआ, ठीक है, इस बात पे अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन देखा जाए तो उससे एक दिन कबल ही ऐलान हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था हम तो सिंध की तरफ भी जाएंगे जलसों के लिए। तो क्या पीपल्स पार्टी कोई ऐसा ग्राउंड बनाना चाह रही है कि जलसे यहाँ ना करने पड़े? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, देखो बात यह है कि पीपल पार्टी और पीडीएम का शराजा तो वैसे ही बिखर गया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर समझदारी से जो काम लें तो जैसे ये फेल या ये जलसी इनकी निकली है इधर पेशावर में, तो इनको वैसे जो है ना वो फेस सेविंग मिल गई है कि कोरोना का एक बहाना मिल गया, तो मेरा ख्याल है ये इससे निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अवाम अभी इनके पीछे जाने वाली नहीं है। यानी कि ये कह तो रहे हैं, बंदू को क्या कह रहे हैं कि बस ये 2 माह बाद हुकूमत चली जाएगी, 1 माह बाद चली जाए, ताकि लोगों को अपने साथ सिर्फ अटैच करें,
लेकिन अवाम को पता है कि ये हुकूमतें जलसे जुलूसों से नहीं जाती। यानी हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है, जो भी है उनके पीछे पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेटेजी के साथ उनको पता है कि मुझे बताएं कि इतने इतने ब्लंडर इन्होंने किए पिछली हुकूमतों ने, और कितने कितने बड़े लंबे धरने हुए, बिल्कुल तब हुकूमतें नहीं की। तो अभी तो मेरा ख्याल है कोई मैंडेट उनको जो जीबी में जो इलेक्शन हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इनको समझ आ जानी चाहिए कि आटे समझ आ जाने की बात क्या जो है उसमें तो वक्त दरकार होगा काफ़ी हुकूमती सतह पर भी। कोरोना पर बात चल रही है, कोरोना पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ एक अहम टॉपिक है जिस पर डिस्कस करेंगे, वो ये है कि कलअदम तंजीमों के 4 मुबैना दहशतगर्द जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। कल उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। भारी मिकदार में उनसे जो बारूदी मवाद है वो बरामद किया गया। बड़ी प्लानिंग के साथ वो आए थे और कराची में दहशतगर्दी के कोई मंसूबे थे उनके। इस पर तफसील से डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है कोरोना का, और कोरोना के साथ कुछ अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मीडिया टॉक थी, उसमें उन्होंने कुछ खास पॉइंट्स हाईलाइट किए, उन पे बात करते हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने इक़्तिसादी फोरम से बात की थी उसमें उन्होंने ख़ास तवज्जो दी कि सी पैक जो है हमारे लिए गेम चेंजर है। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो काफ़ी हाईलाइट की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कब्ज़ा माफिया पर हम लोग हाथ डालने जा रहे हैं, और सबसे पहले लाहौर की तरफ हैं जाएंगे और वहाँ से चीखें और आवाज़ें सुनाई देंगी कब्ज़ा माफिया की। इस पर बात करेंगे। मांडा साहब, वज़ीर आज़म ने कल बड़े वाज़े तौर पर एक निशानदेही की है कि कब्ज़ा माफिया पे हाथ डलने जा रहा है। कितने बड़े बड़े ग्रुप, उन्होंने खास पॉइंट भी किया कि बड़ी सियासी जमातों की पुष्ट पनाही थी ऐसे कब्ज़ा माफिया को। देखिए बेग साहब, कोई भी बड़ा मेगा स्कैंडल हो, कब्जा हो, कोई गरीब आदमी नहीं करता। बिल्कुल। इसके पीछे इन्हीं बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ होता, या वो कोई सियासतदान होगा, या ब्यूरोक्रेट होगा, या कोई किसी अहम अदारे का आदमी होगा। और आगे हमारा इतना बसीदा निज़ाम कि कब्जा करने के बाद बंदा थाने जाता तो थाने सुनवाई नहीं, अदालत में जाता तो वहां सुनवाई नहीं, 20-20 साल केसों के फैसले नहीं, तो पूरी दुनिया देखती है तमाशा। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेप ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निजाम इतना बसीदा हो चुका है नीचे कि वो उसका साथ नहीं देता। बिल्कुल। ये पूरा देखो ना माफिया, जिस तरीके से कल प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि अरबों रुपए की गवर्नमेंट की राजी, मुझे बताया कि जो गवर्नमेंट की राजी का नाम लिया जाता है तो गवर्नमेंट की राजी को ऐसे तो नहीं पड़ी होती, वो किसी अदारे की होती है। तो कब्जा माफिया इतने मजबूत हैं कि गवर्नमेंट अपनी अराजी आसानी से खाली नहीं करा पाती। इनका देखिए ना जिस तरीके से बताया, और हम तो गांव देहातों में भी यही देखते हैं कि हर गांव में 2-3 मस्टंडे जो है इन लोगों के काम कर रहे होते हैं, गरीबों के मकानों के ऊपर, जमीनों के ऊपर आकर कब्जा कर लेते हैं। वही जब इनके MN MPs के इलेक्शन होते हैं, उनके जलसे जुलूसों के पूरे अरेंज करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, और वो उनके लिए थाने जो है वो फैसिलिटेटर बन जाते हैं। और इसी चीज का अगर खात्मा हो जाए तो गरीब को सुख का जो है ना वो सांस लेने की जो है ना। तो इसमें आप नहीं समझते कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है, पुलिस रिफॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी? कहा तो गया पुलिस रिफॉर्म का पहले भी। के बगैर को कब्जा कर सकता है? नहीं, पुलिस रिफॉर्म तो जरूरी होगी जब कब्जा हटाना होगा। रिफॉर्म्स की क्या, रिफॉर्म कौन से अंधे बंदे को पता है? रिफॉर्म या अमल तो तब होगा जब सजाएं होंगी। आप मुल्क पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? जितने लुटेरे हैं वो सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, अदालत में जाते हैं, वहां जमानत हो जाती है। जो वजीर आजम ने कल कहा, आपको लगता है कि वह हाथ पढ़ने जा रहा है और उस लेवल का हाथ पड़ेगा जिस तरह पढ़ना चाहिए? इन पे पढ़ने का थाना बंद करेगा। देखो ना अभी जो CCP उधर उमर शेख साहब है, उसके लगने से कितनी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका हाथ इनके गिरेबानों तक पहुंच रहा है और उनके खिलाफ तो आपको क्या लगता है लाभिंग हो रही है? जिस तरीके से वजीर आजम ने कहा कि बड़ी सियासी जमातों के जो है पुष्ट पनाही इनको हासिल थी, कौन कौन सी जमातें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं? जो जमातें हैं, कौन सी? 2 ही जमातें जिन्होंने हुकूमतें की हैं, और कौन सी जमात? नून लीग और पीपल्स पार्टी। सिंध में जाके देखे तो क्या वो शुगर मिलों के ऊपर कब्जे, बिलावल हाउस जहां बना हुआ है, क्या उसकी खबरें सुनते हैं कि जितने उसके इर्द गिर्द मकानात थे तमाम को औने पौने दामों थर्ड करके जो है ना उन लोगों से खरीदेंगे। यहां जो जाती उमरा बना हुआ है, कितने एकड़ के ऊपर मुहित है, वो किन लोगों की जमीनें थी, कैसे कैसे उनसे जो है वो लिखवाएगी। और यही आलम आप लाहौर शहर में देखे, देहातों में देखे,
जहां जहां जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं इनके, वहां सारा यही निजाम है। और ये इंसाफ जो है जहां नहीं होता वहां पे डंडे का राज होता है, जानवर जैसा सलूक होता है। कोई ये तो वो आम दुआएं करती है और यही देखना चाहती है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अवाम पाकिस्तान ने वोट दिया था तो सिर्फ इसी एक नारे के ऊपर दिया था। लेकिन इसमें कब्जा माफिया पे हाथ डलने चाह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी तो अमूमन देखने में सामने आएगी, जब कब्जा माफिया पे हाथ डलता है, उन्होंने तो जगह बना के बेच बाज दी, कब्जे करके आगे जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने तो बस अपनी जमा पूंजी से खरीदी, उनको जब उठाना पड़ता है तो फिर वो एक प्रोटेस्ट भी सामने आता है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। जैसे कराची में एम्प्रेस मार्केट का वाक़या हमारे सामने है कि वहाँ पे तो बैठे हुए थे, बड़ी तादाद में लोग, गरीब लोग बैठे हुए थे। जब उनको उठाने की बारी आई तो कहा जा रहा है कि लोगों का रोजगार खत्म कर दिया गया था। तो कब्जा माफिया देखिए बात ये बड़ी अच्छी आपने जो है ये प्रपोजल दी है कि कब्जा करने वाला दूसरे को बेच जाता है, लेकिन कानून क्या कहता है कि एक चीज नाजायज है, हराम है, वो आज भी हराम है, वो 100 साल के बाद भी हराम। बिल्कुल, वो लेने वाले को भी पता होता है कि अगर 100 रुपए की चीज मैं 50 रुपए में खरीद रहा हूं तो ये इलीगल होगी, ये नाजायज होगी, क्योंकि मार्केट की कीमत से कम चीजों के ऊपर जो है ये बिल्कुल ऐसा होता है। करते हैं। तो लेने वालों की भी आंखें तब खुलेंगी जब इन लोगों को सजाएं होंगी। लेकिन नारों से, अल्फाजों से, प्रेस टॉक करने से तो लोगों का ना पेट भर रहा है, ना उनको इंसाफ मिल रहा है। तो खुदा के वास्ते हाथ कई दफा जोड़ चुके हैं तमाम अदारों से कि ये जितने भी इन्वॉल्व हैं इन तमाम क्रैप जो है वो नासर है, इनको जो है सलाखों के पीछे बंद रखा जाए। अगर ये बाहर छूटेंगे तो दूसरा जुर्म करने वाला फिर तैयार होगा। बिल्कुल। जब तक इनकी इंडस्ट्री बंद ना हो, और इंडस्ट्री के ओनर कौन है? यही जो बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को ले जाकर अदालतों के सामने, अदारों के सामने, नैब के ऊपर जो है हमले करवाते हैं, कोर्टों के ऊपर हमले कराते हैं। तो ये को तरीकें जो है ना वो किसी से छुपी नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ें सामने हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल जब लाहौर का दौरा किया तो लाहौर के दौरे के दौरान उनकी एक अहम मुलाकात भी हुई है जो उनके ख़ास इत्तेहादी हैं हुकूमत में, काफ लीग। तो उनसे मुलाकात हुई। इससे कबल हमने देखा था कि वज़ीर आज़म साहब जब उन्होंने एक दावत दी थी जिसमें तमाम अपने इत्तेहादियों को बुलाया था, उसमें काफ लीग ने जाने से मना कर दिया था कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, दावतें खाने के लिए नहीं बैठे, इस तरह का बयान सामने आया था। कल वज़ीर आज़म साहब खुद गए हैं, उन्होंने जाके मनाया, कहा कि कुछ 20 मिनट की चौधरी साहब से उनकी अकेले मुलाकात भी हुई है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह सब दूर किए गए। किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या दूर किए गए, इस बारे में क्या अपडेट साहब के पास? देखिए बात यह अब एक साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, काफ लीग उनकी इत्तेहादी है और दोनों लाज़िम मलज़ूम है, बिल्कुल एक ही बेड़ी के ऊपर दोनों बैठे हुए। सही, ये नहीं कि वो बेड़ी से उतरेंगे तो दूसरा डूबेगा, डूबेंगे तो सारे डूबेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाने वाले वो पहले भी कहीं नहीं थे, स्टैंड थे, साथ मौजूद थे। एक दूसरे की रिजर्वेशन जरूर है। वो रिजर्वेशन ये है कि चौधरी साहबान जो है ना वो अपनी जो है ना वो जैसे पहले पुरानी बात चली आ रही है कि मोनसलाई को मिनिस्ट्री देनी थी, वो नहीं दी, वो काफ़ी चीज़ें, और इनकी वो बार्गे नहीं होती है। और इन्होंने क्या करना होता है, यानी कि जितने भी तहदी हैं इनके बिल्कुल चाहते क्या है, अगर एमक्यूएम के साथ जाके बैठते हैं तो उनके क्या फरमाइशें होती हैं तो हमारे तो जो इसका मतलब ये है कि जो मुकदमात है, एक सेकंड, कि हमारे मुकदमात को जो है ना ख़त्म किया जाए, हमारे ऊपर जो फला मुकदमे हैं वो ख़त्म किए जाए। अगर जहाँ जाके वो बैठेंगे तो क्या हुआ होगा, वो यही डिमांड होगी। तो कल मतलब ये कि जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए तो वज़ीर आज़म ने उनकी डिमांड्स पूरी करने की हामी भर ली है। डिमांड पूरी क्या कर दी, चौधरी साहब बीमार थे और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। जितने इत्तेहादियों के पास जाना या उनका एक दूसरे के साथ मिलना गिलना, इसमें जो है ना वो कुर्बत भी बढ़ती है, यकजहती जो है ना वो मजबूत होती है। क्योंकि अभी जो साजिशें या जो शोर शराबा पड़ा हुआ था कि पता नहीं जनाब पंजाब की हुकूमत परवेज लाई के कहीं और कनेक्शन हो रहे हैं, कोई जरदारी जो है को किसी को मैसेज दे रहा है कि चौधरीयों से मेरी बात होगी, आप तैयारी करें, ये करें वो करें, तो मेरा है वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। तो पहले भी हम तो कहते थे कि चौधरी साहब कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ। पहले तो उस किस्म के बयान आते तो जहांगीर तरीन साहब फौरी तौर पे चले जाते थे, अब तो नहीं है इनके साथ। जहांगीर तरीन हो या कोई हो, हमें उन चीज़ों से नहीं कि किसने जाना किसने नहीं जाना, ये जहाँ ही रहेंगे सारे, क्योंकि अभी मुल्क को ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा, ये पॉलिसी की कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। अदरवाइज ये दोबारा अगर आ जाते हैं वही करप्ट अनासर या करप्शन क्लब के मेंबर्स, तो मुल्क का वही सत्यानाश जो पहले किया फिर आकर करेंगे। तो मेरा ख्याल मुल्क अभी इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है। आज आपका मुल्क 8 अरब रुपया योमिया एक दिन का ब्याज देता है, कर्जे का आप आलम देख लें। बिल्कुल, आपके जो है ना मुल्क चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये हुकूमतें किन्होंने की यहाँ की, जिन्होंने लूटा इस मुल्क को,
ठीक तो है। मुल्क इस चीज का मुतहम्मल नहीं है। ये पॉलिसी कंटिन्यू होगी और मजबूती से, क्योंकि अभी तो इसके पास वो एक बिल जो देखो जो मुल्की मफादात के बिल होते हैं FATF जैसे पास कराना, तो अब उसके कल ऊपर देख भी लेना, कल ब्लैकमेल कोरोना का जो मामला था जिसके लिए पूरी कॉन्फ्रेंस बैठी थी, कमेटी बैठी थी, उसमें भी जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने शिरकत नहीं की कल में। बल्कि ये शिरकत ना करने से मुराद यह कि ये अपनी अवाम में पाकिस्तान के साथ कितने मुखलस है। अगर इनको अवाम का दर्द होता तो वह शिरकत ना करते। अवाम का दर्द होता तो ज़रूर शिरकत करते। इस पर भी बात करेंगे। और एक जो टॉपिक है जिस पे अभी हमने बात करनी है, जो अभी ब्रेक से पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कार्रवाई की गई है कलअदम तहरीक तालिबान और BLA के जो 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में जो डिस्कशन चल रही है वो चल रही है कि जो हुकूमती सतह पर हमारे इक़दाम किए जा रहे हैं कोरोना के बारे से, उन पर भी, और साथ ही साथ जो हुकूमत की तरफ से खासतौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से कल बयान आया कि हाथ डाला जाएगा इस लैंड माफिया पे, कब्ज़ा माफिया पे, जो जगह जगह कब्जे करके बैठे हैं, और सख्त एक्शन देखने में आएगा। इस पर जो मांडा साहब हैं उनसे गुफ्तगू चल रही थी। इस पर बात तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक अहम टॉपिक जो पहले भी रह गया था बात करते हुए, वो ये है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है कलअदम तहरीक तालिबान और कलअदम BLA। इसके 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मिकदार में उनसे बारूदी मवाद बरामद किया गया है, डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, डेटोनेटर वायर बरामद किए गए हैं। 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बताया जा रहा है एजेंसीज की जानिब से और ये जो मुतालिका इदारे हैं, पुलिस का इदारा है उसकी तरफ से, कि ये जो बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग करके आए थे और बड़ी दहशतगर्दी फैलानी थी, उसे नाकाम बनाया गया। मांडा साहब, कल ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है कराची में, और मदर मशवानी साहब ने ये कार्रवाई अमल में लाई और उन्होंने गिरफ्तारी अमल में दी। एहसास इदारों की उनको मामलत भी हासिल थी। इसमें बड़ी लेवल पे सामने कार्रवाई थी। अफगानिस्तान से ट्रेन होकर लोग आए। किस लेवल के आप देख रहे हैं दहशतगर्दी होने के खदशात थे, किस बड़े पैमाने पर तबाही के खदशात थे? देखें बेग साहब, पाकिस्तान इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट की जद में, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर मुनाफिक जो आस्तीनों के सांप, गद्दार और उनके फैसिलिटेटर्स, जब तक इनका खात्मा नहीं होगा इस तरीके से आप जो है ना बच नहीं सके। क्योंकि इंडिया आपके सामने रोजाना जो हम सुनते हैं उनके मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि किस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट करना है, वो कलभूषण या देव की शक्ल में आए या इस तरीके से बलोचिस्तान और कराची को बिलखसूस उन्होंने हिट किया हो। क्योंकि ये पहली दफा नहीं कि वहां के जो दहशतगर्द जिनको हमने पकड़ा है कि अफगानिस्तान से ट्रेनिंग करके आते हैं, यहां कई ग्रुप हमने पकड़े कि जो राह से ट्रेनिंग लेकर, इंडिया से ट्रेनिंग लेकर यहां आए, टेलीविजनों के ऊपर उनको दिखाया जाता है, पकड़ा जाता है, उनके तमाम जो चेन है उनको भी दिखाया जाता है। लेकिन क्या मजबूरी है कि उन लोगों को सजाएं वाम के सामने दी जाती। जब तक उनके फैसिलिटेटरों को हैंग ना किया जाए, लटकाया ना जाए, तो क्या ये खात्मा होगा? जिस तरीके से वहां इंडिया में बैठकर उनके एक्स आर्मी ऑफिसर्स क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के मौलवियों के ऊपर जो है ना वो फंडिंग करो, वहां जो है ना जो मुतहर्रिक लोग हैं BLA, जिस तरह जो दहशतगर्द है, इनका तल्लक भी जो है एक का कलअदम तहरीक तालिबान से है और एक का बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। मुझे ये बताएं कि ये कौन है इनके पीछे? वही हमारा असली दुश्मन। लेकिन हमारे जहां अंदर रहने वाले जो फैसिलिटेटर हैं इनके, जो सहूलतकार हैं इनके, उनको हम दंदनाते हैं। इनके बयान आप देखें कि ये जो PDM का एक जो करप्शन क्लब के मेंबरान का एक वो जत्था बना हुआ है, इनके बयान आप देखें। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस अदारों के ऊपर इनकी जबानें चलती देखें। आप वो फजल रहमान का बयान उठा के देखें, हमारे अपनी पाक अफवाज के मतलब वो क्या जबान खोलता है कि इनका वो असर करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी के साथ हुआ है। जब इस तरीके की जबानें इनके मुंह से हम सुनने को हमें मिलेंगी तो अवाम गरीब क्या करेगी? इस तरह के बयानिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या हमारी फौज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या यह है कि अभी मैंने बताया ना कि जिस तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल हमारे ऊपर बहुत से थ्रेट, यानी कि गरीब मुल्क को तो कंगाल ही इसीलिए किया था कि जो इतना लूला लंगड़ा हो जाए माशी तौर के ऊपर कि किसी के आगे सार उठाकर हम बात ना कर सके। अगर कोई बात करते हैं, यानी कि अभी तो असहाबी जंग है हमारी,
जंग क्या है कि अगर हम अपने असूलों को कंप्रोमाइज करते हैं, या तो हम मादा प्रस्ती की तरफ चले जाए, झुक जाएं, झुकने से गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा, डटना हम अपने असूलों को कभी कंप्रोमाइज ना करें पाकिस्तान। यही वक्त है, मुश्किल वक्त कट जाएगा। हर चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से अगर तंगी आती है, कोई दुश्वारी आती है, कोई मुसीबत आती है, वो कट जाती है, लेकिन बासूल कौमें बाकरदार होकर जो है वो जिंदगी गुजारती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पीडीएम का आपने जिक्र किया कि पीडीएम का आप बताते हैं कि एक टोला है पूरा जो बैठा हुआ है, पूरा 11 टोला? जमातें हैं, ठीक है, उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उनका मुस्तकबिल खत्म, उनका मुस्तकबिल जेल। आप जो हमारे दारे नहीं डाल रहे, ये जितने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे होते हैं, तमाम के ऊपर मुकदमात देखे। इनको बीमारी क्या है कि हम जलसे करें, हमें एनआरओ मिल जाए, हम जलसे करें, हमारे केसेस बंद हो जाए। जमातें तो हैं ना, पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके पास मैंडेट भी है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, वो इसी वजह से आगे पब्लिक के बीच में आगे बैठते हैं, धरने करते हैं, जलसे करते हैं, सब कुछ करते हैं। पीडीएम कर रहा है। अब जो सिचुएशन देखने में आ रही है, पीडीएम ने जो आगे का अपने बताया कि उन्होंने अनकरीब जो है, जैसे अभी एक तरफ कोरोना की तरफ उनका काम चल रहा है, पीपल्स पार्टी सिंध में कोरोना पे बड़ी सख्तियाँ कर रही है, एसओपीज़ बना रही है, नए नए रूल्स लेकर आ रही है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इनकी कल भी एक रैली थी जिसमें अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया। साथ में अगर आप देखें तो उनके मजीद जलसों की तैयारियां भी जारी हैं। एक तो दौरा मेयार ये सामने आ रहा है, इस पर आप बताएं कि ये किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है। सेकंड ये बताएं कि पीडीएम क्या इन फ्यूचर जो बात कर रही है कि धरने जलसे हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी, गिरेगी या किसी भी तरीके खत्म होगी, कुछ आपको लगता है ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, बात यह है कि ये किसी आयन और कानून को नहीं मानते, क्योंकि अगर कानून और आयन की पासदारी होती तो ये हुक्मरान दोबारा ना बनते। क्योंकि ये ठिकान पर्चे तो सबके ऊपर थे ना। बिल्कुल। को आज से इनकी लूटमार थोड़ी शुरू थी। इनकी आप बुनियादें देखें और इनके असासे देखें। जब ये सियासत में आए थे तो उस वक्त क्या थे, ये मुल्क को नोच कर इन्होंने खा लिया। अभी इनका मुस्तकबिल क्या है, अवाम को नजर नहीं आ रहा कि गरीब का बच्चा पैदा होने वाला 1,40,50,000 का मकरूज होता है और इनके पैदा होने वाले बच्चे ट्रिलियन के मालिक होते हैं। अवाम अंधी है, देख नहीं रही। ये चीज़ समझ गया, लेकिन पीडीएम का मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीएम का जो मुस्तकबिल है इन फ्यूचर सियासत के अंदर हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकते हैं? क्या ये इन फ्यूचर जैसे कह रहे हैं कि हमने धरने देने हैं, क्या इनके अंदर इतनी सख्त होगी? क्योंकि पहले भी एक दफ़ा फजल रहमान साहब बाहर आए थे, लेकिन उसमें उनके साथ कहते हैं हाथ हो गया, पीपल्स पार्टी ने एक साइड कर ली और वो नहीं कर पाए थे। अब क्या फ्यूचर में क्या इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब मजबूत हो गए, फ्रंट पर आगे बैठ के हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए बेग साहब, बड़ी क्लियर बात है। अगर अदारे नाहल, जिनको मैं पहले ही कहता हूं कि नाहल है, अगर नाहल हो गए, ये जेलों में बंद नहीं हो गए, तो ये अफरा तफरी फैलाएंगे। ये किसकी जबान बोल रहे हैं आज? बिल्कुल। बोला को भारत का बयानिया लेके चल रहे। अब देख नहीं रहे कि मज़ारे कायद के ऊपर आपने देखा वहां इन्होंने क्या हुल्लड़बाजी की, और अदारे साफ बरी कर देते हैं। नहीं, अंधे हो गए सारे, पकड़ने वाले भी अंधे, इदारे छोड़ने वाले भी अंधे। कहीं के भी इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं। अरे हुकूमत देखो, सारे इदारे कैसे सब नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इदारा भले को रेफरेंस बना दिया, तरीके चल रही है। क्या हो रहा है मुझे बताएं कि अवाम, गरीब अवाम का हाल देखें कि जब बंदे को थाने लाते हैं और उसकी शलवार उतार कर छतरोल करते हैं, 5 मिनट में रिकवरी भी होती है, सारा कुछ होता है। इनको जब सैल्यूट लगाते हैं तो रिकवरी होगी, इनको सजाएं होगी। वही 3rd डिग्री का इस्तेमाल अगर इस बदमाशिया के ऊपर किया जाए तो सारा निजाम सीधा हो जाता है। लेकिन करे कौन? दोहरा म्यार, जिसके लिए ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन यहां तो 4-4 पाकिस्तान है। इनको जेलों में जाए तो इनको एसी है, कभी हीटर है, कभी जो प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां हैं। जेलों में आने के लिए तैयार नहीं है प्रोटोकॉल के बगैर। तो जब प्रोटोकॉल देने हैं, अभी तो जो डेड बॉडी आ रही है तो पेरोल पे रिहाई भी मिल रही है इनको, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज। देखो जी, पेरोल पे रिहाई दें ना दे, हमें इससे गर्ज नहीं। हम कहते हैं अगर पेरोल पे रिहाई देनी तो सबको दिया करो। कितने कैदियों की माएँ फौत होती हैं, कितने के वालिदैन फौत होते हैं, सबको दो। हम ये नहीं चाहते किसी को मत दो। हम कहते हैं जो भी देना है वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी वालदा फौत हुई है उनको भी दो। वो गरीब आदमी जिसके भाई बहन फौत होते हैं उसको भी दो। अगर इनको बीमारों के लिए फैसिलिटेट करते हो तो जो गरीब अवाम है उनके जाके हेपेटाइटिस C के B के टेस्ट ही करवा लो। उनको तो एक टैबलेट नहीं मिलती, पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलती। उनका कोई माई बाप नहीं है, वो किस मुल्क के शहरी हैं?
वो भी इससे मुल्क के शहरी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था, वो ये थे कि ट्रंप थे, जब ट्रंप की मौजूदगी में तो अच्छे इक़दाम हुए थे और उम्मीद ये करते हैं कि बाइडन उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके चलेंगे और उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अफ़गान के मामले पर उन्होंने बात की, अफ़गान अमन अमल जो है, तो आप क्या समझते हैं कि बाइडन के आने के बाद क्या कोई आप चेंजिंग देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप का सिलसिला चल रहा था, या कुछ नई अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें कुछ भी आप होती देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो पॉलिसीज है ना ममालिक की, अमेरिका हो कोई भी दूसरे मुल्क है, उनकी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती। ठीक है। उनमें फ़र्क सिर्फ ये आता है, कोई आता है उस तरजीहात जो है ना वो सीनेटी वाइज आगे पीछे कर देते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है। तो मेरा ख्याल है कि जो अफ़गान अमन अमल है, जो प्रोसेस शुरू है, काफ़ी काम तो इसके ऊपर हो चुका है, अभी अफवाज भी उनकी कम रह चुकी है। तो मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करेगा जो बाइडन भी, नया आने वाला प्रेसिडेंट इसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो ज़रूरत है उनकी। और अगर नहीं करेगा तो फिर उसके लिए पॉलिसी उनकी चेंज करना है, लेकिन मेरा ख्याल है करेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, नहीं चेंज वो ऐसे नहीं, वो पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट जो है, जिस तरीके से कोरोना की लहर दोबारा आ रही है, मुआशी तौर पर जो है कोई परेशानी आ सकती है। वज़ीर आज़म ने कल इसका इशारा भी दिया है कि मुआशी तौर पर परेशानी आ सकती है, सबको मिल के साथ में चलना है। तो क्या गवर्नमेंट IMF की तरफ जाने के लिए या उनसे कोई फेवर लेने की तैयारी में नज़र आ रही है? देखो, बात यह है कि हमारे पास क्या है, जो बजट बना है, मैं बार बार कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 7200 अरब का हमारा बजट सालाना बनता है। हमारी जो रिकवरी है वो 3800 अरब है, 3400 अरब डेफिसिट है। 3400 को अगर तकसीम करो 365 दिन पे, तो 9.5 अरब योमिया हमने कर्जा लेना। हम तो 40 कर्जे पे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी जाना पड़ेगा कि आपने सख्त फैसले, या तो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाएं, सही, यानी कि इतने इतने अंपायर हैं भाई। देखो, इस्लाम का निज़ाम भी यही कि अमीरों से ज़कात लो और गरीबों में बांटो। अच्छा, यहाँ तो गरीबों से लेकर अमीर हड़प कर जाते। नैब भी मौजूद है, अदलिया भी मौजूद है, हुकूमत भी इन लोगों को कटहरे में लाने के लिए सरगर्म है, जो इन्होंने करप्शन की है इस मुल्क में। उसके बावजूद जो एक पूरा टोला है, करप्ट माफिया है, वो रेंज में नहीं आ पा रहा। क्या वजूहत है इसकी? वजूहत है इसकी बड़ी बात है, करप्शन का जो नाला है ना, नाला ये बहुत सी शलवारों से गुजरता। और शलवारें कैसे बनी हुई हैं इनकी? एक भाई PTI में है, दूसरा नून लीग में है, एक रिश्तेदार पीपल पार्टी में है, कोई तीसरी पार्टी में है, फिर आगे इनकी शादियाँ, फिर इनके ब्यूरोक्रेसी में तल्लक, क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेट इनके साथ नहीं मिलता करप्शन नहीं हो सकती। वैसे बड़े बड़े आपने देखे, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, देख लीजिए, वो मेरा उनकी बेल भी कल हो गई। मुझे ये बताएं कि ये कैसे अब इन्होंने जाल बुना हुआ। वो जब एक फिर शादियाँ भी इनकी देखें, किसी ब्यूरोक्रेसी के साथ, किसी जुडिशरी के साथ, जब वो नाला करप्शन का खींचा जाता है तो बहुत से लोगों की छलवारें नीचे गिरती। तो ये आप जो कनेक्शन बता रहे हैं, ये जो उन्होंने पकड़ना है वो बचाने के लिए आ जाते हैं कि खुदा के लिए मेरी बहन का केस बीच में आ गया, ये तो इशू है, मेरा भाई आ गया। जब ये गठजोड़ जो है सियासत है, ये मफादात की सियासत है, और क्या है? तो यही तो कह रहे हो, गठजोड़ है सियासत। आपने बता दिया किस तरीके से कनेक्शन है सबके, तो उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए क्या काम किया जा सकता है? बात यह है कि निज़ाम इससे पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट है, मेन अपॉइंटमेंट अदारों की जो करते हैं, बाप MNA MPs को देख ले कि भाई यहाँ मेरा इलाका DC मेरा होगा, DPO मेरा होगा, ताकि वो मिली वक्त करके लोगों के ऊपर जुल्म भी करवाएंगे और लोगों के कब्जे भी करेंगे। और मकसद इनका क्या होता है कि अगर आप रूलर हो, लीडर का काम है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उस DCO को लगाए, उस DPO को लगाए जिसकी उसके साथ ना बनती हो, ताकि DPO उससे खौफ खाए और हुक्मरान जो है वो उससे खौफ खाए कि अगर मैं काम करूंगा तो ये मुझे पकड़ देगा, अगर DPO करेगा तो वो उसको हुक्मरान का डर हो। लेकिन जहां तो वो मासी बहना जो है वो इकट्ठी हो जाती है। ये पॉइंट है जिस पे हम सोचते सब हैं, इस पे अमल दरामद कैसे होगा? अमल दरामद अभी तो नजर नहीं आ रहा ना, मैं अभी तो नजर ही नहीं आ रहा। फिर कैसे हो सकता है? बुनियादें जो है वो खोखली हो चुकी हैं, इसके लिए तो मेजर सर्जरी की जरूरत है। तो जो आपने कहा कब्जा माफिया पे हमने डिस्कस किया था कि वज़ीर आज़म हाथ डालने जा रहे हैं, तो क्या वो हाथ डाल पाएंगे? ये पॉइंट है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। डालेंगे तो फिर जमानत हो जाएगी, बंदे फिर दंदनाते फिरेंगे। गरीब आदमी में दम नहीं होता, आप देखते नहीं बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। मतलब खौफ के अंदर इतने मुब्तला होते हैं कि किसी में जुर्रत नहीं है। वो पता क्या करते हैं,
कि अगर तुमने गवाही दी तो कल हम आ जाएंगे। आपने देखा पूरे पूरे खानदानों को मार दिया जाता। ठीक है, वक्त कम है हमारे पास और ये है कि चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी अच्छा डिस्कशन पीरियड रहा इनके साथ और उन्होंने जो बताया कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर करप्शन है, जब तक उसको लगाम नहीं डाली जाएगी किसी भी तरीके से मुल्क आगे बढ़ने का मुतामिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और इस प्रोग्राम से मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।